नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। और साथियों, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आजकल, वो है सिंधु जल समझौता। तो लोगों बार बार पूछ रहे हैं कि ये सिंधु समझौता है क्या, और आखिर भारत ने ये क्यों बंद किया है, क्यों रोका है, इस समझौते को क्यों तोड़ा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जल समझौता है क्या। इससे पहले भी हम लोगों ने एक और वीडियो बनाई है, आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और उस पर एक वीडियो डली हुई है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग जो कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को मिल जाए। तो ये है सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 में हुआ। कब हुआ? 19 सितंबर 1960 में। ये डेट याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 सितंबर 1960 में समझौता हुआ। अब समझौता किस किस ने किया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इसमें पूर्व और पश्चिम में विभाजित की गई थी सिंधु की सहायक नदियां। तो सिंधु की जो सहायक नदियां थी वो पूर्व और पश्चिम में विभाजित की गई थी। तो इसमें हुआ क्या था कि जो पश्चिम की नदियां थी, सिंधु, चेनाब और झेलम, तो इनका जो पानी था वो पाकिस्तान के हिस्से में गया था, और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी जो इस्तेमाल करेगा वो भारत करेगा। ये इन्हें पूर्वी नदियां बोला जाता था। अब विवाद निपटाने का तंत्र क्या है? दोनों देशों को विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। विवाद आपसी बातचीत से निपटाना होगा। यदि बातचीत से हल नहीं निकलता तो मामला सिंधु पर बने स्थायी आयोग के पास जाएगा। यदि वह भी विवाद के निपटारा करने में असफल रहता है तो मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुका है, लेकिन अब तक कभी भी समझौते का निरस्त या निलंबित नहीं किया गया। लेकिन अब भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है। मतलब आज तक नहीं किया था, लेकिन भारत ने इस बार इस समझौते को स्थगित कर दिया है। इससे होता क्या है कि इससे फायदा पाकिस्तान को ही होता है। पाकिस्तान को फायदा क्या होता है कि पाकिस्तान को इन नदियों के प्रवाह का 80% पानी मिलता है। पंजाब और सिंध प्रांत की खेती इसी पानी पर निर्भर है। तो इस समझौते से और इन नदियों के पानी से पाकिस्तान ही फायदा उठा रहा है। भारत को तो मिल ही नहीं रहा है फायदा। मिल रहा है, मतलब इतना नहीं मिल रहा है जितना पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। अब क्या है, अगर ये समझौता निरस्त हुआ और ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया तो पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की जो 80% खेती है वो खेती योग्य भूमि है, वो सिंधु प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 68% आबादी खेती पर निर्भर है। नेक्स्ट है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर और मुल्तान। जो पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं कौन कौन से? कराची, लाहौर और मुल्तान। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर ही निर्भर हैं। नेक्स्ट है सिंधु के पानी से चल रहे हैं पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पोलर प्रोजेक्ट। तो सिंधु के पानी से ही कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में? तरबेला और मंगला जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, खाद्य सुरक्षा को खतरा है। पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है और खाद्य सुरक्षा को भी खतरा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, अशांति फैल जाएगी। नेक्स्ट है बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। अब सिंधु नदी हम एक नज़र में देख लेते हैं। इसका जो कुल क्षेत्र है वो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र, और 47% ये पाकिस्तान में है, 6% अफगानिस्तान में है, 39% भारत में है और 8% चीन में है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सिंधु जल समझौता है क्या, और इससे भारत को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। जो भी है आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।